किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक आप सफल नहीं हुए। तो दोस्तों, सफलता के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अपनी रणनीतियों को बदलिए, जिससे आप सफल हो सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 10 मार्च और 10 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमने आपको यही बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जनरल नॉलेज भी क्लियर होता चलेगा। और दोस्तों, जीके बूस्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, जो कि यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दोस्तों, आज हमने जीके बूस्टर का टॉपिक क्या लिया है? आज का टॉपिक है दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक के बारे में, फादर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट में हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर से। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि किस मंत्रालय के द्वारा समर्थ अभियान लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए दोस्तों, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं। दोस्तों, 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण राणे, और इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया है। दोस्तों, महिलाओं के लिए उद्यमिता जो है समर्थ प्रोत्साहन अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। आपको दोस्तों बता दें, समर्थ अभियान होता क्या है? तो समर्थ अभियान के बारे में दोस्तों आपको हम बताते हैं डिटेल से। समर्थ अभियान दोस्तों महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाएगा। समर्थ के तहत सूचना लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक मुक्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी, जिससे 2022-23 में लगभग 7500 महिलाओं को इससे मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्पित होगा। ये दोस्तों पहल महिलाओं के व्यवसाय तक अधिक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, समर्थ अभियान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि स्लिनेक्स नौसेना जो अभ्यास है, तो आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होता है तो इसे नाम में ही छुपा हुआ है स्लिनेक्स, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, स्लिनेक्स में श्रीलंका। तो आपको ध्यान रखना है सिलेक्स को स्लिनेक्स अर्थात श्रीलंका श्री से आता है ना, तो इसलिए आपको ऐसे करके ध्यान रखना है, श्रीलंका से है। दोस्तों, स्लिनेक्स का मतलब क्या होता है? स्लिनेक्स का मतलब होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत इस साल स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास के 9वीं संस्करण की अध्यक्षता कर रहा है, और यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 7 से 8 मार्च को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी और 9 से 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। स्लिनेक्स दोस्तों नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? तो नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों आपको हम ये भी बता दें, स्लिनेक्स जैसे ये नौसैनिक अभ्यास आया है, इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट अभ्यास हैं। तो आइए हम आपको उनके बारे में ही बताते हैं डिटेल से। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियो में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर डेट से संबंधित, दिवस से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट नियुक्तियां आती हैं, तो उनसे संबंधित हम 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा आपको बताते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम आपको नौसैनिक अभ्यास भी बताएंगे। जैसे स्लिनेक्स श्रीलंका के साथ होता है, उसी प्रकार होता है एक इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, कुछ है। जैसे पहला है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, ये कहाँ किया गया वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन? तो ये पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पर है? तो पोखरण है राजस्थान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ किया गया
गया था भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास पोखरण में। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स को ध्यान रखना है दोस्तों। पासेक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। और 2022 इसका आयोजन किसके साथ हुआ? तो पासेक्स होता है दोस्तों रूस के साथ, इसके साथ होता है रसिया के साथ इसका आयोजन किया जाता है। वहीं अगला है दोस्तों कि पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये हुआ जापान के साथ। पूर्व धर्म गार्जियन ध्यान रखना है जापान के साथ हुआ। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 ये किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो चीरू हुआ था दोस्तों रूस, ईरान और चाइना के बीच। रूस है, ईरान है और चाइना के बीच। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। रूस, ईरान, चाइना के बीच चीरू नाम, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगला बात करें हम तो भारत और जो किस देश के बीच वायुसेना का एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये ओमान के बीच हुआ था। किसके बीच? ओमान के बीच हुआ था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 अर्थात इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1975 को मनाया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई थी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों इसकी थीम क्या है 2022 की? 2022 की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर एन सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको यही बता दें दोस्तों, जैसा कि इस बार आया है दिवस से संबंधित, लेकिन दिवसों से संबंधित जब प्रश्न आया तो हमने आपको बताया है अगर कोई भी दिवस से संबंधित प्रश्न आएगा उसके बारे में हम कुछ मुख्य और भी इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आज हम फिर से पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आपको दोस्तों कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस दोस्तों हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 21 फेब को मनाई जाती है, 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। वहीं विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसे इंपॉर्टेंट है 14 से 18 फरवरी तक ये किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे दोस्तों। और एक अगर आपको बता दें, आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया? उत्पादकता दिवस तो ये भी मनाया जाता है 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी की। और इसकी थीम भी ध्यान रखिएगा, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के सप्लाई पर। दोस्तों यूक्रेन रूस का विवाद को लेकर अमेरिका ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है और इस बात की जानकारी रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस के हेड दमित्री रोगोजिन ने दी है। रूस ने अमेरिका को 1990 से लेकर अब तक 122 RD-180 इंजन दिए हैं। दोस्तों अब बढ़ते 5वें प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका नाम है रफ़ीक तरार। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों नवाज शरीफ के समय पर बने थे। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बताते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं रफ़ीक तरार और इनका लाहौर में निधन हो गया है। दोस्तों ये कब से कब तक राष्ट्रपति थे? तो ये 1997 से 2001 तक पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के पार्टी ने इन्हें 1997 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका समर्थन किया था और उसके बाद वे देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। आइए इसके बारे में बताते हैं। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ से किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुभारंभ किया है। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर में 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा वापस कराई जाएगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आज के जीके बूस्टर की ओर। आज का जीके बूस्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान की बायोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों? तो इनके जनक हैं अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है दोस्तों
थियोफ्रिस्टस हैं। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है। और अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक अनुवांशिकी की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। वहीं वर्गीकी के खोज के लिए जाना जाता है लिनियस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। और कवक विज्ञान माइकोलॉजी और जीवाणु विज्ञान बोलते हैं दोस्तों, जीवाणु के लिए ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। और सूक्ष्म विज्ञान की बात करें तो लुईस पास्चर जी हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बेयर हैं। पादप शरीरकी के एन गऊ और औतिकी मार्सेलो मेलपीगी जी हैं। ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के दोस्तों कौन है जनक? एडवर्ड जेनर है। और भारतीय बायोलॉजी एस.आर. कश्यप है। और भारतीय परिस्थितिकी में आर. मिश्रा। भारतीय कवक विज्ञान ई.जे. बटलर। और भारतीय शैवाल विज्ञान के M.O.A. अयंगर हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। और पहला प्रश्न है, किस राज्य में नई जिनबेरी प्रजाति ग्लाइकोसिम स्मिस एल्बी कार्पा की खोज हुई? तो तमिलनाडु में हुई थी। फिलिस्तीन में भारत किस राजदूत का निधन हो गया? दोस्तों फिलिस्तीन में मुकुल आर्य का निधन हो गया है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 6 मार्च को मनाया गया। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो D.N. पटेल बने। किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया? दोस्तों सिक्किम की सरकार ने। किस मंत्रालय के द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई? तो MSME मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।